गया ना सब। चलो अब इसी में दूसरा देख लो, दूसरा भी सेम है हम लोग का, बताना थोड़ी है इसमें, देख लो। प्रश्नावली चौथा का पहला का अगर कुछ बताना होगा तो बता दूंगा, तीसरा बताना है, देख लो पहला का तीसरा कैसा है। प्रश्नावली चौथा का पहला का हम लोग देख रहे हैं तीसरा, है ना। देखो क्या है, 3x का वर्ग है, √3x है जी, √3x का वर्ग है, और 2√2x है प्लस में, हाँ, -2√3 बराबर कितना है, 0 है, ऐसी है। हल में हम लोग क्या करेंगे, सीधा तुलना करेंगे। तो ये लिखोगे एक लाइन, इसकी तुलना मानक समीकरण से करने पर। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, a बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, √3, b बराबर कितना हो जाएगा, 2√2, c बराबर कितना हो जाएगा, -2√3। हो गया इतना चीज। थोड़ा सा अब आगे देखो, इसी में हम लोग के पास विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, विविक्तर या इसी को विभेदक भी कहते हैं, है ना। d बराबर होता है हम लोग का b² - 4ac, यही होता है। d बराबर मान को रखते हैं, देखो b² मतलब 2√2 का वर्ग माइनस 4ac, तो 4 a के जगह हम कितना रखोगे, √3, c के जगह हम कितना रखोगे, -2√3 चिन्ह सहित। अब देखो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और गुणित √2 का वर्ग कंप्लीट 2 होगा ना, ऐसी माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, संख्या संख्या का अपना गुणा करो, 4 2 8, और √3 और √3 कंप्लीट 3 हो गया। थोड़ा सा और देख लो, 4 2 8, धन 8 तिया 24, तो 24 और 8 कितना हो गया, 32, तो डी का मान कितना होगा, ये हम लोग का आंसर है। लिखोगे, चलो लिख लो, साफ साफ लिखो, बढ़िया, बराबर को एक सीध में रखना, अच्छा दिखता है। अब देख लो दूसरा का, जैसे हम लोग कल के सेक्शन में बताए थे ना, यदि d बराबर 0 हो, यदि d का मान धनात्मक हो मतलब 0 से बड़ा हो, यदि d का मान ऋणात्मक हो मतलब 0 से क्या हो, छोटा हो, तब क्या होता है। तो 3 कंडीशन था, जब d बराबर हो 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होते थे, समान होते थे। जब d का मान 0 के बराबर होता था तो काल्पनिक और समान होते थे। जब d का मान 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो, 1 2 3 4 संख्या ले लो, तो उस समय समीकरण के मूल कैसे होते थे, वास्तविक होते थे लेकिन असमान होते थे। और जब d छोटा होगा 0 से मतलब माइनस में आता था, -1 -2 ऐसे करके माइनस कुछ भी ले लो, तब समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ये 3 चीज था, वही 3 चीज लेकर के चलना है। इसी के आगे एक स्टेप हम लोग का बढ़ता है, बस बाकी सेम बनेगा सब चीज। तो एक तो मैं कठिन बता दे रहा हूं, उसके बाद उसी में थोड़ा सा देखेंगे। प्रश्नावली चौथा का दूसरा का देख लो, रूट वाला बता दूं, दूसरा का तीसरा, कि सरल को पहले बताऊं, सरल को पहले देख लो, पहला वाला देख लो, चलो छोटा सा बना लियो तो d बराबर 0 आया होगा, तो उसको d बराबर जो 0 आया है, d का मान जैसा निकालते हैं वैसे ही निकालोगे, d का मान 0 आया वहीं पर लिखना, चूंकि d बराबर है 0 के, अतः समीकरण के मूल कैसे कैसे होंगे, वास्तविक व, हाँ, वास्तविक व समान होंगे। एकदम बुक में हम लोग का हिंदी दिया है, बुक में हिंदी क्या दिया है, इसको हिंदी लिख दिया है, चूंकि समीकरण से प्राप्त विभेदक का मान 0 है, अतः इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट लिखो ये, ठीक, शॉर्टकट हम लोग का, समझ गए ये। अब उसी में दूसरा का तीसरा देख लो, √3x का वर्ग है, धन 2√6x है, धन 2 है, अरे सॉरी 3x का वर्ग है, 3x का वर्ग, बुक को देखो यार, बार बार पलटना पड़ता है, -2√6x, धन 2 बराबर 0। हो गया। अब देखो इसी में आगे,
इसी का हल देख लेते हैं, हल फिर वही किस, देखो हल क्या कर रहे हैं, वही चीज फिर लिखना है। दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर एक लाइन लिखना। मैं सीधा लिखता हूं a बराबर कितना आ गया 3, या एक बार चलो लिख दे रहा हूं, दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक करोगे तो a का मान कितना आएगा 3, b का मान -2√6 और c का मान 2। हो गया इतना चीज। अब आगे देखें। हाँ, अब d बराबर हम लोग निकालते हैं, विभेदक या विविक्तर जो भी है, विभेदक कर देते हैं हम लोग, है ना। d बराबर क्या होता है सूत्र, b² - 4ac, यही होता है। मान को रखते जाते हैं सीधा। d बराबर b² मतलब -2√6 पूरे का वर्ग -4 गुणित a का मान कितना है 3, c का मान कितना है, हो गया। हल कर दो, वर्ग माइनस का घात 2 है मतलब प्लस ही आएगा। 2 का वर्ग कितना 4, √6 का वर्ग कंप्लीट 6, हो गया। इसको चाहो अगर समझ आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। मैं एक बार समझाने के लिए तो कह रहा हूँ, माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया और √6 का वर्ग कंप्लीट 6 हो गया। ठीक, 4 तिया 12, 12 दूने 24 और 6 चौक 24, तो 24 - 24 आ गया सीधा, मतलब डी का मान सीधा फिर क्या आ गया 0। तो फिर यहां पर लिखोगे चूंकि डी 0 है अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक, इसको नोट करो। चलो, एक तो धनात्मक एक तो ऋणात्मक, दो तो बता दूंगा, है ना, इसमें नोट करो इसको। चलो, इसी में देखो प्रश्नावली चौथा का पहला का लास्ट वाला बन गया है तुम लोग से। प्रश्नावली 4 का पहला का लास्ट वाला 5वां तुम लोग से बन गया है, हैं? नहीं बना होगा, कैसे बनेगा? वो प्रश्न गलत है तो तुम लोग का बन गया कैसे कह रहे हो? मैं तो उस प्रश्न को सुधरवाया नहीं हूं। हाँ, उसी को कह रहा हूं। वो देखो प्रश्नावली 4 का देखो, एक बार तो कथा वो बना के देखा, नहीं बनी तो बतावा का कहता तुम तो बन के का टारा का था। क्या बोल रहा है देखो, x का वर्ग धन px धन qx बराबर 0 ऐसे दिया है। वो प्रश्न में क्यों नहीं रहेगा, अगर देखो उत्तर हमको बुक जैसा चाहिए तो क्यू के साथ x नहीं रहेगा, और उत्तर हम लोग को अपने मन से चाहिए तो फिर ये सही है। प्रश्न को सही है करके बनाओगे तो उत्तर दूसरा आएगा, और बुक में जो उत्तर दिया है, पुस्तक कह रहा था, उसमें जो उत्तर दिया है उसके हिसाब से करोगे तो फिर ये गलत होगा। तो इसका प्रश्न में जो ये दिया है वो गलत है, ये खाली क्यू रहेगा, एक्स नहीं रहेगा। क्यू के साथ जो एक्स है उसको हटा दो तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। तुलना करोगे, देखो हल करके दिए गए समीकरण की तुलना किससे करोगे, मेरे से करोगे। हाँ, मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। अब क्या क्या आएगा, x² के साथ जो रहेगा वो a बनेगा तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x के साथ जो रहेगा वो b बनेगा तो x के साथ क्या है, और जो खाली है वो क्या है, क्यों है क्यों नहीं है, c का मान क्यों है ना। सूत्र में रखो क्या, विभेदक। विभेदक का सूत्र रहता है d बराबर b² - 4ac। मान को रखो b का वर्ग मतलब p का वर्ग सीधा -4, a का मान रखोगे गुणित 1 और c का मान रखो कितना q, तो ये हो जाएगा p² - 4q। ठीक, यही आंसर है, बुक में यही आंसर दिया है। ठीक, तो अगर बुक जैसा आंसर लाओगे, बुक नहीं, एक बार बुक है, बुक जैसा आंसर लाओगे तो फिर प्रश्न को हमको बदलना पड़ेगा, और प्रश्न वही रहेगा तो फिर आंसर दूसरा आएगा। ठीक, अब मान के चलो पेपर में दे दिया
हमको ऐसा समझो, उसको भी बता दे रहा हूँ दोनों रीजन को। अगर मान के चलो बाई चांस डिफॉल्ट पेपर में हम लोग को ऐसे दे दिया, हालांकि देगा नहीं, वो 10 बार चेक करने के बाद पेपर देता है, इतना तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का बुद्धि है। एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू एक्स मान के चलो बाई डिफॉल्ट ऐसे दे दिया हमको, तो इसको हल कैसे करना है उसको भी बता देना तब तो, नहीं तो सर हमको सुधार के बताए थे वही चाह गए हम कैसे बनाएंगे कहोगे। तो इसका कैसे बनेगा देखो हल, इसको तो पहले हल करोगे एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में एक्स बाहर निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा पी धन क्यू। अब यहां पर सी अलग से है, खुला सी नहीं है, तो यहीं पर क्या कर लेंगे 0 बराबर 0। अब तुलना करो दिए गए समीकरण की तुलना उससे उससे करने पर a बराबर x के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, b बराबर कितना हो जाएगा x के साथ जो है तो कितना है p धन q, दोनों मिला करके है ना, और धन c के मान कुछ नहीं है मतलब यहां पर क्या है c का मान 0। अब सूत्र में रखेंगे, सूत्र में रखोगे तो क्या हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान को रखो b के जगह में कितना करोगे p प्लस क्यू पूरे का होल स्क्वायर होगा माइनस 4 का 4, a के जगह में कितना 1 और c के जगह में कितना 0। तो ये हो गया p धन q पूरे का होल स्क्वायर। 4 का 1 से गुणा करोगे 4 1 कम 4 और 0 से गुणा करोगे 0, पूरा पद 0 हो गया, और इससे घटाओगे तो 0 घटाओगे तो वही तो आएगा ना, तो ये खत्म पूरा, ये बचा। अब इसको तोड़ोगे वर्ग समीकरण में तो a का वर्ग धन 2ab और धन b का वर्ग, ये आएगा हम लोग का आंसर। ठीक, अगर प्रश्न सही है उस बेस पर बनाओगे तो ये आएगा, प्रश्न गलत है हम सुधार के बनाएंगे तो बुक जैसा आंसर ये आएगा। नोट करोगे, चलो कर लो। कभी कभी होता है ऐसा, क्या करते हैं टीचर लोग जानते रहते हैं या पता नहीं, जिन लोग जानते हैं उन लोग तो बता देते हैं, नहीं जानते रहते उन लोग क्या करेंगे टेस्ट वेस्ट में साइंस इसको दे देते हैं, फिर तुम लोग बना रहे हो आंसर आई ही नहीं रहे तो कहाँ से आएगा, प्रश्न ही गलत है, तो इसलिए इसको भी लिख ले रहा हो। ठीक, दोनों को लिख ले रहा हो। दूसरा का लास्ट वाला बना देखो, हाँ हाँ नहीं बना, बताना है। अब उसने तो कही है, देख लो। ये बन गया, मतलब मान को रखना है खाली। ये है दूसरा का 5वां आखिरी वाला, हम लोग को दिया है 3/5 एक्स का वर्ग माइनस 2/3 एक्स और कितना है धन 1 बराबर 0, यही है। दिए गए समीकरण की तुलना ढिचिक से करने पर तो हम लोग का a बराबर कितना आ जाएगा 3/5, b बराबर कितना आ जाएगा -2/3 और c बराबर कितना आएगा अकेला राजा। मान को रखेंगे चुपचाप ना, हल्ला नहीं करना है। बी स्क्वायर मतलब इतना का वर्ग -2/3 पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग माइनस 4 का 4 गुणित a का मान कितना रखोगे 3/5 गुणित c का मान कितना रखोगे, हल करोगे ऋण 1 का घात सम संख्या मतलब धन 1 हो गया, 2 का वर्ग 3 का वर्ग चुपे रहते 4 तिया 12/5। अब इसका 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा। अब इसका लघुत्तम लेना है अपने को, लोगे ना, मगर कहीं मिस्टेक थोड़ी कर रहा हूं। ठीक है, लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा लघुत्तम, तिरिया गुणा कर दो सीधा, 5 चौक 20, 12 निया 108, 9 पंचे हो गया। अब इसको आगे हल कर दो, 108 में 20 घटाओगे तो कितना आएगा, चलो घटाओ जल्दी, पेपर में तुम ही लोग को घटाना है, मेरे को थोड़ी घटाना है। पहले तो इसमें से 8 निकाल, 100 बचा, अब 12 निकालो, देख ले 178 और धन 20 कर, 8 7 2 9 और 1 198, 7 2 9 और 1 का 1। अब बता, तू 178 बोल रहा है कैसे होगा, तू 108 से 20 घटाएगा तो 178 हो जाएगा।
अरे 188 कैसे होगा यार? तुम लोग क्या देख के बना रहे हो? मैं गणित में समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग को 108 में 20 जोड़ दोगे तब भी 78 नहीं होगा। 178 कौन कौन वाला गांजा मार था यार? माहौल बताइए तो। मऊ जहां मारे कहा? हाँ यार 188 तो कहाँ जा रहा है नीरज? तू बया जा रहा है क्या? 108 में तू 20 को घटाएगा तो 188 कैसे आएगा यार? हाँ ठीक ना। 108 में 20 को घटाओगे तो कितना आएगा? 88 आएगा। 8 और 2 8 का 8, 8 और 2 10, ये दे। कहाँ तुमने 178 188 कूदा था। अब देखो डी का मान कितना आया। डी बराबर 108 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 88। और चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस। नीचे में कौन इंतजार कर रहा है? कटेगा क्या ये? तुम लोग का कैसे कट गया? कैसे कटाया हो तो कट गया? हैं? इसको कटाया है ऐसे? अरे ऐसे कैसे कटेगा? ये घट रहा है ऊपर में जोजवा। ये घट रहा है, नहीं कटेगा। इससे कोष्ठक में कुछ कॉमन निकलता है वो कटता है। बेसिक तुम लोग छठवीं से पढ़ रहे हो, छठवीं 7वीं 8वीं 9वीं 4 साल। मैं चेक किया नहीं हूँ। इन लोग सीधा मेरे को उसको पूछे डी का मान को, उसमें काल्पनिक दिया है वास्तविक दिया है, तो मैं उसी को बताया हूँ। मैं तो उसको देख ही नहीं पाया हूँ पूरा। प्रभात साय से उसको पूछ दिया काल्पनिक वास्तविक को, मैं उसको बताने लग गया। फिर लिखना कैसे उसको पूछा। और डी का मान -8 तुम लोग लाए हो, उसको तो मैं देखते जा रहा था एक किनारे से। आधा गुड़ा के मास देखा था, साइंस उसको बदल दिया, पूछा तो मैं उसको बता दिया। मैं पूरा चेक ही नहीं किया हूं कापी अभी। अब देखो डी बराबर कटेगा 8 8 16 6 1 7 5 4 9, 3 से तो नहीं कटेगा, कहीं से नहीं कटेगा। मतलब सीधा सीधा मारो गोली। एक शब्द याद रखो, डी का मान कैसा है? ऋणात्मक है। मतलब कब ऋणात्मक होता है? अर्थात यहीं पर कर दो या चूंकि कर दो सीधा। चूंकि डी जो है छोटा है किससे? 0 से। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे बताओ? काल्पनिक। सिर्फ हम लोग कल्पना करेंगे, सपना देखेंगे। काल्पनिक वो क्या है? असमान है। ठीक, लिखा और क्या करिए? डब्बा घेर दिया दही से। नोट करो, बने खा के आए करा वो। अब देखो इसी को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा। देखो सब क्वेश्चन यही सूत्र से बनना है, बस घुमा घुमा के ना घुमा देगा। अब देखो इसमें तीसरा का बताऊं पहला? नहीं बताऊंगा तो कहां जाऊंगा। ठीक, अब देखो क्या है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। अब हमको बोल रहा है वो समीकरण के मूल वास्तविक समान है करके, मतलब डी बराबर क्या है? सीधी सी बात 0 है। तो हम लोग को अब इसको लेके चलना है, समझे? पार्ट 2 के प्रश्नावली 3 का तीसरा क्वेश्चन सेम उसी के जैसे है। जैसे हम लोग का क्या था, यदि ये समीकरण दिया है तो बताइए कि ये अद्वितीय हल रखता है कि नहीं रखता। तो हम लोग सीधा करके बताते थे a1/a2 बराबर b1/b2, जो बराबर नहीं है c1/c2 के। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाया, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता था? यदि यह निकाय समीकरण अद्वितीय हल रखता है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा था। बस वही है। यहां पर हम लोग डी का मान 0 है कि नहीं उसको देखते थे। अब क्या बोल रहा है? डी बराबर 0 है, वो खुद बोल रहा है तुम के का मान ज्ञात करो, ऐसा है। तो अब फिर हमको इसी का याद करना है। ठीक, तो तीसरा का पहला एक तो बता दे रहा हूँ, सिंपल सरल सस्ता सुंदर टिकाऊ। 2x का वर्ग -10x धन के बराबर 0। 2x का वर्ग -10x धन के बराबर 0। यही है हम लोग के पास क्वेश्चन। दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर अब क्या क्या आएगा देखो। तो 2x² के साथ जो रहेगा यहां पर a का मान कितना आएगा? 2। x का मान कितना आएगा?
-10 और k का मान कितना आएगा, कुछ नहीं, मतलब सॉरी c का जो भी रहता है वो k बनता संख्या बनता है। तो अभी c के जगह में कुछ नहीं है, सीधा क्या है k है, तो सीधा हम लोग का क्या आएगा k। तब तो इसी k का मान ज्ञात करोगे। समझे? दिए गए समीकरण का तुलना, मतलब दिए गए समीकरण को इससे बिहा कर दो, तो दहेज में क्या क्या लाओगे, तो ए के जगह में ये लाओगे, एक तो फ्रिज लाओगे, एक तो कूलर लाओगे, एक तो क्या लाओगे, टीवी लाओगे। ठीक, अब इन सबको रखने का जगह चाहिए। भाई दहेज लेके आओगे तो रखोगे ना, लड़के लोग तो लाओगे, लड़की लोग तो लेके जाओगे, रखने का काम लड़के लोग का है। अब तुम लोग ये सब को लाए हो, दहेज को तो रखोगे ना एक जगह पर। अब वो जगह कहाँ है, तो हमको दिया है चूंकि d बराबर है 0 के, है ना, हम लोग को क्या बोला है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ऐसे कर सकते हो, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अतः वास्तविक हैं, तो d का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। अब जो ये दहेज लाए हो हम लोग का, अब इस दहेज को रखने के लिए हमको क्या बनाना है, जगह बनाना है। अब दहेज रखने का जगह कहाँ बनेगा, d का वैल्यू रख दो, b² - 4ac, यही सूत्र होता है, बराबर क्या हो गया 0। ये जगह है रखने का, दहेज रखने का। अब यहीं पर मान को रखते जाओ। चलो b के जगह में कितना रखोगे, -10, अब b का वर्ग है तो -10 का वर्ग होगा, -4 गुणित a का वैल्यू कितना रखोगे 2, c का वैल्यू कितना रखोगे k, बराबर कितना, हल कर दो, 10 का वर्ग 100, 4 दूने 8, 8 और k का गुणा करोगे तो 8k होगा, बराबर 0। अब देखो 100 को उधर लेके जाओ तो -8k और 100 धन में है, उधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा -100, माइनस माइनस खत्म, तो 8 के बराबर कितना बचेगा 100, तो k का मान निकालोगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा, किससे भाग दोगे, 2 से भाग दोगे, 4 से नहीं दोगे, दोगे, भाग दे के देखो ना, कहीं से भी कुछ भी आए, हमको क्या है 4 से दे दो, तो 4 दूने 8 और 25 चौक 100, 4 दूने 8 और 4 पंचे 20। ठीक, इसके अलावा और कुछ आएगा, और तो हल नहीं होना है, यही है हम लोग का आंसर फाइनल। तो k का मान कितना आया हम लोग का, ये हम लोग का क्या है आंसर है। ठीक, समझे, बस ऐसी करना, याद रखना, ये हम लोग का क्या है समीकरण है, इस समीकरण का इस समीकरण से बिहा कर दोगे, शादी करने के बाद हम लोग का दहेज का सामान आएगा, a का मान आएगा हम लोग का 2, b का मान आएगा -10, c का मान आएगा कितना k, कूलर टीवी और फ्रिज, है ना। उसके बाद हम लोग समीकरण का मूल वास्तविक है तो कहाँ रखोगे, ये सब दहेज का सामान लाए हो तो कहाँ रखबे हो, दहेज का सामान ला, अच्छा तो लेके जाबे का है, तू मन कहाँ रखिए यार, लड़का मन तो जगह में रखिए, एक कमरा बनाई है, d बराबर क्या 0, और फिर इस कमरा में दहेज के लिए सेटिंग करोगे, सेटिंग नहीं करोगे, जगह व्यवस्था करोगे, है ना। फिर इस जगह में तुम लोग सब दहेज का सामान को अपने अपने जगह में रखोगे, कूलर को कूलर वाले जगह में रखोगे, फ्रिज को अपने घर में थोड़ी रखोगे, रूम में, फ्रिज के लिए किचन है, तो फ्रिज के लिए हम लोग क्या कर दिए, एक किचन बनाए हैं, उस किचन में रखेंगे, फिर उस किचन को हल करके क्या करेंगे, फ्रिज से भरा हुआ पानी निकालेंगे। ठीक, चलो नोट करो। देख लो तीसरा, बने बैठ जाबे कोड़बाड़ी। चलो तीसरा देखो क्या कह रहे हैं, बढ़िया चीज कह रहा है, अच्छा है, सुंदर है। तीसरा का तीसरा एक ठौटी के लिए है, इसको मिटाऊं, मिटा दो, और कहा है कदे, बाकी सेम सेम रहेगा। हम लोग को दिया है 2x का वर्ग धन के x धन 9/8 बराबर 0, ऐसी है ना। हाँ, अब देखो दिए गए समीकरण की तुलना करोगे तो दहेज में आ रहा है 2, इधर आ रहा है b के जगह में कितना k, और इधर c के जगह में कितना आ रहा है 9/8। अब समीकरण के मूल वास्तविक है, अतः d का मान 0 होगा, सीधी सी बात। अब d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। मान को रखो b का वर्ग, तो यहाँ पर b के जगह में कितना करोगे k का वर्ग, -4 गुणित a का मान कितना रखोगे 2, c का मान कितना रखोगे 9/8 बराबर कितना 0। तो ये हो गया k का वर्ग -4 दूने, और वो ऊपर 8 से नीचे वाला 8 खत्म, तो क्या बचा हमारे पास 9 बराबर, इस 9 को उधर लेके जाओ तो k बराबर कितना हो जाएगा 9 धन 9, उधर गया तो k का मान निकालोगे तो वर्ग को उधर लेके जाओ तो रूट में क्या हो जाएगा 9, और रूट से क्या बाहर निकलता है 3, और वो प्लस माइनस में
आंसर है देखो वैध आ जाता है, पता नहीं कैसे मेरे से। ठीक, चलो नोट करो इसको।